हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा इसमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समांतर रेखाएं का। ठीक है, कि समांतर रेखाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे समांतर रेखाएं की परिभाषा हो जाएगा कि दो या ठीक है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, लिख देंगे इसमें, दो से अधिक वे सीधी रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कैसे हो जाएगा, जैसे माना कि जैसे यह एक रेखा हो गया, ठीक है, और एक रेखा ये हो गया। ठीक है, तो ये दो रेखाएं हो गई, इसको मैंने यल माना और इसको यम माना। ठीक है, तो ये जो दो रेखाएं हो गई, तो इनके बीच की जो दूरियां हैं सब जगह जो है क्या है, वह एक समान है, मतलब एक बराबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यल समांतर यम हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंब रेखाएं का इसमें परिभाषा हो जाएगा, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे के परस्पर समकोण बनाती हैं उसे लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उसे लंब रेखाएं जैसे हो जाएगा, कैसे, जैसे माना कि यह एक रेखा हो गया, ठीक है, यह एक रेखा हो गया और एक रेखा ये हो गया। ठीक है, और दोनों क्या करती हैं, यानी एक दूसरे के परस्पर क्या बनाती हैं, समकोण, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब तीसरा इसमें दिया है रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड में लिखेंगे रेखाखंड, यहाँ लिखेंगे रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड रेखा का वह भाग है, रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिनके, ठीक है, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, दोनों सिरे निश्चित होते हैं, जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। ठीक है, होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, यह इसमें रेखाखंड तो हो जाएगा इसमें कि रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा, माना कि यह एक रेखा हो गया, ठीक है, यह एक रेखा हो गया और यहाँ पे एक बिंदु हमने ले लिया P और यहाँ पे एक बिंदु हो गया Q। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, यानी यह एल लिख दिया, इस रेखा को एल से दर्शा दिया। तो इसमें करेंगे रेखाखंड, तो एक रेखा होता है, एक रेखा में यदि हम क्या करते हैं, रेखा तो होता है तो उसको क्या करते हैं, अनिश्चित, यानी दोनों तरफ उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं उन्हें रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह रेखा हो गया और इस रेखा पे यदि मैंने कितना, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का इसका यदि सिरा है और जब मैंने माना कि 3 सेमी का है, तो क्या हो जाएगा, यानी यह जो रेखाखंड होगा, ठीक है, वह 3 ही सेमी का होगा और इससे ज़्यादा उसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। जो इसकी मतलब इसके जो सिरे होते हैं वह क्या होते हैं, दोनों के निश्चित होते हैं, इससे ज़्यादा हम इसको रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। क्लियर।
यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चौथा दिया है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें किसी, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे किसी वृत्त के, ठीक है, केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी, ठीक है, उसकी परिधि की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी क्या दिया इसमें, वृत्त की त्रिज्या में कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसमें दिया है वृत्त की त्रिज्या में कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे मैंने माना कि इसमें क्या किया कि यह मेरा एक वृत्त हो गया, क्या हो गया, यह मेरा एक वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको केंद्र मान लिया। ठीक है, तो इस केंद्र से और इस परिधि, ये परिधि होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र और ये परिधि के बीच की ये जो दूरी होती है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम, इसको हम r से दर्शाते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं इसको। क्लियर, और यह जो होता है यह बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र और वृत्त का, और केंद्र और परिधि, ठीक है, इसको परिधि बोलते हैं, इसको P से दर्शाते हैं। ठीक है, यह हमारा परिधि हो गया और यह हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यानी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्लियर, अब इसके बाद वर्ग में लिखेंगे चार समान भुजाओं, क्या लिखेंगे, चार समान भुजाओं, ठीक है, वर्ग में कि चार समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का हो। ठीक है, यानी 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या दिया है वर्ग में इसमें कि चार समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे माना कि जैसे यह मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा वर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हो रहा है इसमें कि चार समान भुजा, जैसे माना कि ये भी 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है। जैसे इसकी चार भुजाएं हो गई, पहला भुजा ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो ये चारों जो भुजाएं हैं वह क्या है, एक समान है, मतलब एक बराबर हैं। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि इसकी अंतःकोण, जैसे इसका अंतःकोण होगा तो क्या होगा, 90 अंश का होगा, यहाँ भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का होगा। यानी अंतःकोण कर रहा है, यानी वर्ग के अंदर जो ये कोण बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतःकोण जो होते हैं वह कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक समान होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर।